श्रद्धालुओं की एक बस हादसे का शिकार हो गई और करीब 32 यात्री इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। ये सभी मध्य प्रदेश मंदसौर के रहने वाले यात्री बताए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा घायल हुए हैं, जो कि ज्यादा संख्या में वे इस बस में सवार थे। 52 यानी 52 सीटर ये बस थी। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि दुर्घटना के बाद पूरा सहयोग वहां पर स्थानीय लोगों का और पुलिस प्रशासन का मिला रेस्क्यू करने के लिए। हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कोमल, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, श्रद्धालुओं की संख्या इस वक्त बढ़ी हुई है और कोई बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाना चाहता है, लेकिन ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति बनी, ऐसा क्या कारण बना कि यह दुर्घटना हुई? देखिए, मौसम खराब है। काफी दिनों से जम्मू कश्मीर में आपको पता है मौसम खराब है, कई जगह भूस्खलन हुआ है, फ्लड आए हैं। तो ऐसे में काफी दिनों तक ये यात्री दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यात्रा सरकार की तरफ से बंद की गई थी, स्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। अब करीब 6-7 दिन के बाद ये यात्रा शुरू हुई। बाबा बर्फानी के लोग दर्शन करने गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके के सारे लोग ही एक ही जगह के हैं और सारे लोग जब दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो अनियंत्रित हुई बस, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर पसियां गिरी है, मलबा है, स्लिप है, तो इस वजह से बस जो है वो खाई में गिर गई। हालांकि शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसमें 32 लोग घायल हुए हैं। 7 लोग गंभीर रूप से जो है उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जो 32 लोग हैं उनको पहले स्थानीय अस्पताल गांधरबल में शिफ्ट किया गया, लेकिन जब देखा कि बीच में 6-7 लोग गंभीर हैं तो उनको वहां से सोरा हॉस्पिटल कश्मीर शिफ्ट किया गया। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पूरी जानकारी का जायजा ले रहे हैं, पूरे इस दुर्घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं और उनको बेहतर जो इलाज है उसके लिए उन्होंने आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए कि उनका बेहतर इलाज होना चाहिए, किसी को किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि पहले आप 5-6 दिन इंतजार कर रहे थे, मध्य प्रदेश से आए थे, उनका वैसे ही वो बालटाल में बहुत उनको दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि इतने दिन आप जब घर से बाहर आते हो तो आप इतने दिन नहीं रुक सकते, और अपनी बस लेकर वहां से आए थे। और जब ये यात्रा करके लौटे हैं, एक बहुत दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए कठिन यात्रा करके वापिस लौटे, और वापिस आते हुए जब ये वापिस लौट रहे थे, इनको ये बस वैष्णो देवी जाने वाली थी। इन्होंने जम्मू आने के बाद वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने थे, लेकिन रास्ते में ही ये जो बस है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। बहुत दुखद खबर है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक बस खाई में गिरी है। आईटीबीपी के वहां पर जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उन सबने उन्होंने बहुत संभव कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जाए। हालांकि अभी तक कोमल, ऐसे हादसों में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है कि एक्सीडेंट की कितनी देर बाद लोगों तक रेस्क्यू पहुंचा। लगभग कितने बजे ये दुर्घटना हुई होगी और फिर रेस्क्यू के लिए कितना समय लगा वहां पर पहुंचने के लिए? देखिए, करीब बिल्कुल अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, करीब 6:30 बजे, 6:30-7 बजे ये दुर्घटना हुई थी। और क्योंकि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो जगह जगह पर जो आईटीबीपी और सीआरपीएफ के आर्मी के जवान लगे हुए हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि एक बस खाई में गिर गई और नेशनल हाईवे पे भी यात्रियों की जवानों की माफ कीजिए ड्यूटी लगी हुई है, तो उन्होंने ही तुरंत वहां पर वायरलेस पे एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म किया और खुद भी वहां पर वो खाई में गया। आप तस्वीरों में देखिए कि कितने ज्यादा भीड़ जो है वो जवानों की दिख रही है वहां पे, किस तरीके से उन्होंने जवानों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। इमीडिएटली एसडीआरएफ की टीम को वहां पर मौके स्थल पे जो है वो बुलाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। समय लगता है क्योंकि बस एक खाई में गिरी हुई थी और खाई में से बस किस तरीके से यात्रियों को निकालना समय लगा, लेकिन रेस्क्यू उन्होंने कर लिया। बहुत समय लगा, लेकिन रेस्क्यू करके उनको अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन कई बार जो रेस्क्यू में समय लगता है वो तो ठीक है, उसकी भी एक महत्वता होती है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू, लेकिन रेस्क्यू शुरू कितनी जल्दी हुआ वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। और यहां पर भी वही स्थिति देखने को मिली कि जल्दी रेस्क्यू शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो घायल लोग हैं उन्हें जल्दी उपचार मिला और उनकी जान बच पाई। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।